लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम 14 वर्ष की वनवास की यात्रा में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि जी ने स्वागत किया और जितनी भी कथा थी, जो भी कहानी थी, वो सब राम जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। वैसे सुनाने की आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम जी के पैदा होने से पहले ही रामायण लिख दी थी। जो होने वाला था, जो होगा, वो सब कुछ वाल्मीकि जी ने लिख के रखा हुआ था। और शंकर भगवान ने तो सबसे पहले रामायण अपने मन में लिख दी थी। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण रचि महेश निज मानस राखा, पाई सु समय शिवासन भाखा। 100 करोड़ रामायण रच करके भगवान शंकर ने अपने मन में रख ली और समय आने पे एक ही कथा करने वाले थे शंकर भगवान और एक ही सुनने वाली थी मां पार्वती। पाई सु समय शिवासन भाखा। शंकर भगवान को पता था कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार श्राप देंगे और श्राप देने के कारण जय विजय राक्षस बनेंगे। हिरण्यकश्यप बनेंगे, हिरण्याक्ष बनेंगे। द्वापर युग में राक्षस बनेंगे। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। उनके कल्याण करने के लिए भगवान नारायण मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह भगवान का शरीर धारण करेंगे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह भगवान का रूप धारण करेंगे और रावण को मारने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए राम जी का रूप धारण करेंगे। ये शंकर भगवान को पता ही था और वाल्मीकि को भी पता ही था। रामायण में कथा आती है कि समुद्र का मंथन हुआ, देवता राक्षस आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे, क्योंकि एक ही पिता की संतान, एक ही पिता की 2 रानियां, एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति। दिति अदिति के पुत्र राक्षस और देवता थे, लेकिन आपस में झगड़ते थे। सौतेले भाई थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य आपस में विचार किया कि क्या करना चाहिए। भाइयों भाइयों में झगड़ा नहीं हो, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। नारायण के पास गए कि ये सब ब्रह्मा की संतान है, सारी सृष्टि ब्रह्मा की संतान है,
इनमें प्रेम कैसे पैदा हो वो तरीका बताओ। तो भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करेंगे, देवता मनुष्य, देवता राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा, सब पिएंगे, सबके अंदर प्रेम पैदा होगा, सबकी भावना ठीक हो जाएगी, कोई किसी से विरोध नहीं करेगा। देवताओं को बुलाया गया, राक्षसों को बुलाया गया। अब समुद्र मंथन करना है तो जैसे दही में से मक्खन निकालने के लिए मथानी की आवश्यकता होती है, तो समुद्र को मथने के लिए मथानी कहाँ से लाएं? तो भगवान ने कहा मंद्राचल पर्वत को उठा करके लाओ। पर्वत को जड़ समेत उखाड़ करके देवता राक्षस लेकर के आए और समुद्र में डाला तो समुद्र तो गहरा है, कोई छोटा सा बर्तन तो नहीं है, वो तो समुद्र गहरा अपार। अब वो मंद्राचल पर्वत अंदर डूबते चला गया, हाथ से छूट गया। नारायण से पूछा ये हाथ से छूट गया, अब मथानी बनेगी कैसे? तो भगवान ने कहा मैं तरीका निकालता हूं। भगवान ने उसमें कछुए का अवतार दिया और मंदराचल पर्वत के नीचे पीठ लगाई और मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिया। अब कछुए के 4 पैर और मथानी के भी 4 पैर होते हैं। अब समुद्र तो ऊपर उठ गया। मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया, लेकिन रस्सी कहां से लाए? और इतनी मोटी रस्सी कहां से आएगी? तो वासुकी नाग को बुलाया गया, बहुत विशाल नाग, उसको उस मंदराचल पर्वत से लपेट दिया गया। बोले इसको मथो। तब आगे कौन रहेगा? तो राक्षसों ने कहा हमेशा देवता आगे रहते हैं, आगे तो हम रहेंगे। अब देवता ने कहा तुम आगे रहो। सारे राक्षस सांप के मुंह की तरफ चले गए और सांप के मुंह से जो जहर वाला हवा निकल रही थी, उस हवा से सारे सांप काले, सारे राक्षस काले हो गए। लेकिन अब जोर दे के कहा था कि हम पहले रहेंगे, पहले रहेंगे। जीवन की यात्रा में भी जो आदमी कहता है मैं पहले काम करूंगा, उसका सारा काम बिगड़ जाता है। प्रतीक्षा करनी चाहिए, लोगों की तरफ देखना चाहिए, दूसरे ने कैसे काम किया उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सुननी चाहिए और 4 आदमी से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। दरवाजे पे फूल की माला भी लगानी है तो हर एक को लगानी नहीं आएगी। जिसने लगाई है, जिसने 4 बार लगाई है, 10 बार लगाई है, 20 बार लगाई है, वो जब लगाएगा तो एक ही बार में लगा देगा। और जो दूसरा आदमी है वो लगाएगा, कहीं धागा छोटा हो जाएगा, कहीं बीच का वो जो लटकने वाला है वो किनारे पे चला जाएगा, कई फूल एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ कम हो जाएंगे। और जिसने काम कर रखा है वो एक ही बार में काम कर देगा, क्योंकि उसने देख रखा है, समझ रखा है, विचार कर रखा है। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। बिना विचार के जो काम करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है और काम भी बिगड़ता है और संसार में हंसी भी होती है, मजाक भी उड़ता है। एक बार देवता राक्षस
भगवान के पास गए कि हम जो भी काम करते हैं, और भगवान को बोले कि आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हो। ब्रह्मा जी के पास गए, आप हमारे पिता हैं, राक्षसों के भी पिता हैं, मनुष्यों के भी पिता हैं, देवताओं के भी पिता हैं, पर आप पक्षपात करते हो। देवताओं का साथ ज़्यादा देते हो, राक्षसों का साथ कम देते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, यदि तुमको लगता है मैं साथ देता हूं तो मैं तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लूंगा। यदि तुम परीक्षा में पास हो गए तो फिर मैं तुम्हारा साथ दिया करूंगा। राक्षसों ने कहा, आपस में सलाह की, परीक्षा देना है? बोले हाँ देना है, चलो। सारे राक्षस चले गए ब्रह्मा जी के पास। बोले क्या परीक्षा? बोले परीक्षा ज्यादा बड़ी नहीं है, बस भोजन करना है। भोजन करना आता है? राक्षसों ने कहा, ये कोई पूछने की बात? अरे भोजन तो हर आदमी करता है, अब करना क्या आता है? लेना है, मुंह में डालना है। चम्मच से डाल लो, हाथ से डाल लो, नहीं तो गोला बना के मुंह में फेंक लो। पानी को सिप सिप करके पी लो, नहीं तो ऊपर उठा के गिलास करके पी लो, नहीं तो चाट चाट के पी लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले ठीक है। सारे राक्षस आ गए, लाखों की संख्या में। ब्रह्मा जी ने भोजन का निर्माण करवाया और सारे राक्षस बैठ गए। और जब सब राक्षस बैठ गए भोजन करने के लिए, पत्तलें आ गई, सामान आ गया, जो भी सामान बना था वो सबको परोस दिया गया। दूर से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भोजन सबके पास आ गया? बोले आ गया। अभी खाना शुरू नहीं करना, घंटी बजेगी तो खाना शुरू करना है। और कितनी देर में भोजन कर लोगे? राक्षसों ने कहा आधा घंटा लगेगा। यदि मिठाई होगी, चटनी होगी, अचार होगा, पापड़ होगा, सलाद भी होगा, बड़े भी होंगे, फुल्का भी होगा, रोटी भी होगी, परोठा भी होगा, 4-5 सब्जियां होंगी, 3-4 प्रकार की दालें होंगी, आधा घंटा। बोले ठीक। पहली घंटी बजेगी, भोजन शुरू करना है, और दूसरी घंटी बजेगी, भोजन समाप्त। मंजूर है? राक्षसों ने कहा बिल्कुल ठीक। घंटी नहीं बजी, 100-200 लोग इतनी इतनी लंबा डंडा लेकर के आ गए और हाथ में रस्सी पकड़ ली। सबके हाथों में रस्सियां थी बांधने की। राक्षसों से पूछा, कौन से हाथ से भोजन करते हो? बोले दाहिने हाथ से। बोले दाहिना हाथ आगे करो। दाहिना हाथ आगे किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो डंडा रखा और यहाँ रस्सी बांध दी, यहाँ रस्सी बांध दी, यहाँ रस्सी बांध दी, यहाँ रस्सी बांध दी। हाथ सीधा हो गया। अब लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बताया, सबका हाथ दाहिना सीधा हो गया और दाहिना हाथ सीधा हुआ और घंटी बज गई। अब राक्षसों को ध्यान आया कि भोजन शुरू करना है। हाथ से फुल्का उठाया, तोड़ा, सब्जी के साथ लगाया, लेकिन खाएं कैसे? हाथ ऊपर जाता है, बाएं जाता है, और ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। और एक बार एक का हाथ मिर्ची से भरा था, वो ऐसे किया तो उसकी मिर्ची दूसरे की आंख में पड़ी। उसको गुस्सा आया, उसने उठाया, उठा के इसने भल्ले का हाथ उसके उधर फेंका। और ऐसा करते करते सबकी ऐसी युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। पतले कहीं, दोना कहीं, सामान कहीं, पानी कहीं, झगड़ा चालू, मार पिटाई चालू और चालू। और आधा घंटा कब बीत गया पता नहीं। और घंटी बजी और घंटी बजते ही अनाउंस हुआ, भाई बताया गया कि परीक्षा में सब राक्षस फेल।
राक्षसों ने कहा सिर फूट गया, नाक टूट गया, दांत टूट गए, हाथ टूट गए, ये कौन सी परीक्षा है? रस्सियों को खोल दिया गया, पट्टियों को तोड़ दिया गया। बोले ऐसी परीक्षा देवताओं की लेके दिखाओ। ऐसे तो देवता भी नहीं खा सकते, ये परीक्षा है क्या? हमको पागल समझ रखा है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, यही बैठो आप लोग, भोजन कर लो, भोजन में कोई कमी नहीं है। बोले ऐसी परीक्षा देवताओं की लो। दूसरे दिन देवताओं को बुला लिया गया। लाखों की संख्या में देवता आए, बैठ गए और घोषणा हुई परीक्षा होगी। भोजन किस हाथ से खाते हो? बोले दाहिने हाथ से। कितनी देर में खा लोगे? बोले 5 मिनट में। बोले ज्यादा समय रख लो? बोले 10 मिनट में। बोले और समय मांग लो? बोले 15 मिनट में। राक्षस देख रहे हैं कि 5 मिनट में कैसे करेंगे, अरे 10 मिनट में तो हो ही नहीं सकता, और 15 मिनट में तो कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा करो, आधे घंटे में भोजन कर लेना, लेकिन घंटी बजेगी तो भोजन शुरू होगा, और आधे घंटे बाद फिर घंटी बजेगी तो भोजन बंद। इसके बीच में ही भोजन करना है। और वही कल वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। पट्टियां बंध गई, हाथ सीधे हो गए, और भोजन करने की घंटी बजी, और घंटी बजते सूचना हुई भोजन प्रारंभ करो। देवताओं ने रोटी तोड़ी, दाल के साथ लगाई, लेकिन प्रयत्न किया कि हाथ मुंह की तरफ नहीं जा रहा। तो देवता देखते हैं कि सामने की पंगत में मेरा दोस्त बैठा है, मित्र बैठा है, तो उसको कहा कि तुम अपनी पत्तल नीचे नजदीक ले आओ। एक देवता ने दूसरे को कहा, दूसरे ने दूसरे को कहा, एक दूसरे के सामने आ गए। इसने उठाया भोजन, उसके मुंह में डाल दिया, और उसने उठाया मुंह भोजन इसके मुंह में डाल दिया, और 5 मिनट में सबने भोजन कर लिया। राक्षस देख रहे हैं, देवता में युद्ध नहीं हुआ, एक दूसरे के मुंह में डाल के भोजन करते हैं। राक्षसों ने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया, बोले ऐसा तो हम भी कर सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा किया क्यों नहीं? राक्षसों, तुम्हारे में वृत्ति है और देवताओं में वृत्ति है। राक्षसों की वृत्ति क्या है? देवताओं की वृत्ति क्या है? मनुष्य की वृत्ति क्या है? देवताओं की वृत्ति है कि तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, 1313 और मेरा भी तेरा। और राक्षसों की वृत्ति क्या है? मनुष्यों की वृत्ति क्या है? बोले 1313 और मेरा सो मेरा, 1313 और मेरा सो मेरा। और राक्षसों की वृत्ति क्या है? बोले मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। राक्षस कहता है मेरा तो मेरा ही है और तेरा भी मेरा है, और मनुष्य कहता तेरा तेरा मेरा मेरा, और देवता कहता है 1313 और मेरा भी तेरा। देवता कौन है? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, आपो देवता, अग्नि देवता, माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता। माँ कहती है 1313 मेरा भी तेरा, और पिता कहते हैं 1313 और मेरा भी तेरा, और गुरु कहते हैं 1313 और मेरा भी तेरा। सूर्य कहते हैं 1313 और मेरा भी तेरा। चंद्रमा कहता है, आकाश कहता है, इसको देवता कहते हैं। और देवता मनुष्य राक्षस में वृत्ति है। कैसी वृत्ति?
बोले जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, पशु कहते हैं, और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। राक्षस हमेशा अकड़ता है, शैतान है। मनुष्य गलती करके सुधारने की कोशिश करता है। 10 आदमी बैठे हैं और एक आदमी सामने से आया, फर्श पे पानी पड़ा हुआ था, पैर स्लिप कर गया। सबके मुंह से निकला संभल के, ध्यान से, और ये आदमी फिर गया। फिर उसी जगह आकर के इसका पैर स्लिप हुआ। लोगों ने कहा दिखता नहीं है क्या, ढंग से नहीं चल सकते हो क्या? लेकिन तीसरी बार फिर आया और फिर वही पैर स्लिप हो गया। तो लोगों ने एक साथ कहा अंधा हो गया है क्या? अरे देख के चल। मनुष्य को जीवन में एक ही बार गलती, करोड़ों फूल भी कम हैं गला अपना सजाने को, करोड़ों फूल भी कम हैं गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। भगवान नारायण ने देवता राक्षसों कहा समुद्र मंथन करो, राक्षसों ने कहा हम आगे रहेंगे। आगे रहो। रस्सी को खींचते हैं, बासुकी नाग की रस्सी को, और बासुकी नाग को क्रोध आता है, उसके मुंह से हवा गरम गरम निकलती है, और गरम गरम हवा से सारे राक्षसों का रंग काला हो गया। अब समुद्र मंथन जब हुआ तो एक कटोरे में जहर निकला, विष निकला। संसार में कोई भी काम करेंगे सबसे पहले दुख ही आएगा। मकान को बनाएंगे दुख आएगा, विवाह को करेंगे दुख आएगा, लड़की वालों की तरफ भी दुख है, लड़के वालों की दुख है। मन में खुशी है पर बारात जब तक पूरी ना हो जाए तब तक मन में धुक धुकी लगी रहती है। पता नहीं कुछ गलती ना हो जाए, पता नहीं कुछ कमी ना हो जाए, ससुराल वाले क्या कहेंगे, बाराती क्या कहेंगे, घराती क्या कहेंगे। दोनों पक्षों के वैसे तो खुशी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर से डर है, भय बना हुआ है, विष ही विष है। मकान का काम करें, दुकान का काम करें, संसार में कोई भी काम करें, विष ही विष है। समुद्र का मंथन हुआ, विष निकला। आकाशवाणी हुई, नारायण ने वाणी की, समुद्र मंथन हुआ, विष। जलेबी बनानी हो, उसकी चाशनी बनाते हैं, और चाशनी में पहले सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलती है। हलवाई उस झाग को झरने से निकाल निकाल के बाहर डालता है, निकाल निकाल के बाहर डालता है। और भी कोई काम करना हो, लोहे को पिघलाना हो, चांदी को ढालना हो, सोने को पिघलाना हो, तो उसमें कुछ डाल करके उसमें झाग झाग से निकलती है, कचरा कचरा निकलता है, उस कचरे को साफ करना पड़ता है। हर काम में विष होगा। चाय बढ़िया बनानी है तो समझदार आदमी चाय उबालता है, और चाय उबाल करके उसको छान लेता है। छान लेने के बाद में उसको फिर पतीले में चढ़ाता है, फिर उसमें दूध डालता है, फिर चाय का रंग देखो कितना बढ़िया निकलता है। कई लोग क्या करते हैं, चाय में, पानी में चाय पत्ती डाली और दूध भी डाल दिया, फिर उस चाय पत्ती को उबालते रहते हैं, उस चाय पत्ती को उबालते रहते हैं। रंग काले का काला, और बिल्कुल काला हो जाता।
और पीने में थोड़ा कड़वा लगता, नशा नहीं है, उसमें कोकीन बन जाती है। चाय को फिल्टर करके बनाएंगे, चाय को साफ करके बनाएंगे, पत्ती को अलग कर देंगे, फिर दूध को मिला करके बनाएंगे, तो चाय का स्वाद अमृत जैसा होगा। और चाय की पत्ती को उबालते जाएंगे तो चाय जो है बिल्कुल कोकीन जैसी हो जाएगी, उसमें कोई ना कोई जहरीला पदार्थ बन जाएगा, दिमाग घूमने लग जाएगा, दिखेगा नहीं, पर जिसको पहली बार पिया है उसका दिमाग घूमेगा। जिसको आदत पड़ गई है उसको वो चाय नहीं मिलेगी तो उसको लगेगा स्वाद नहीं आ रहा। चाशनी को बनाना है तो भी उसमें से सफाई करना है, पहले विषी निकलेगा और फिर तार वाली चाशनी निकलेगी। हलवा बनाना है या मोतीचूर के लड्डू बनाना है या गोंद के लड्डू बनाना है तो माताएं चाशनी बनाती हैं। या फिर हलवा बढ़िया बनाना है, घटिया हलवा बनाना है तो चीनी ठोक दो, घी ठोक दो, बन गया कच्चा पक्का हलवा। और लोगों को बोला हलवा खाओ, बोले खा रहे हैं, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा बच्चा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन यदि ढंग से बनाया जाए तो उसमें अलग ही प्रकार का टेस्ट आता है। मैं कोई हलवाई की दुकान खोल के नहीं बैठा जो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन तरीका है, तरीके के साथ बनाएंगे। चाशनी को बनाएंगे ठीक से। कई माताएं करती हैं, घी को भून लिया, आटे को भून लिया और इधर पानी में चीनी डाल दी गर्म पे और उसको हिला दिया, और जैसे थोड़ा सा रंग चेंज हुआ और डाला और फिर कड़छी मारी और हलवा तैयार। लेकिन जो पुरानी माताएं हैं वो चीनी को पानी में डाल के खूब उबालती, खूब उबाल के उस पर से जो कचरा है उसको निकालती हैं और निकाल करके फिर वो पानी हलवे में डालती हैं, तो उसका स्वाद एक अलग प्रकार का टेस्ट, उसको बोलते हैं सोहन हलवा, गुदगुदा सा बनता है, दबाने से पिलपिला सा होता है। और एक हलवा सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का हलवा। घर में खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, बच्चे को, पति को, पत्नी को, परिवार में खांसी जुकाम हो जाए और गला साफ ही ना होता हो, नाक में पानी बहता हो, तो उसका हलवा अलग प्रकार से है। 2 चम्मच घी डालो, 2 चम्मच बेसन डालो और जब वो खूब भुन जाए तो उसमें 1 गिलास दूध डाल दो और दूध डाल करके थोड़ा उसको बॉयल कर लो। और बॉयल करने के बाद वो हलवा अलग प्रकार से है, उसको धीरे धीरे पियो। गर्म बहुत होगा लेकिन धीरे धीरे करके पियो तो 3 दिन में उस हलवे से जुकाम चला जाएगा, खांसी चली जाएगी, रोग चला जाएगा। लेकिन जल्दी वाला हलवा क्या है? बोले घर में भाई साहब आए और अपनी बहन को बोले कि आधे घंटे का समय है, मेरी गाड़ी आने वाली है। बहन ने कहा मैं 20 मिनट में खाना तैयार कर देती हूँ, और 20 मिनट क्या लगे, 10 मिनट में हलवा बन के तैयार हो गया और भाई साहब ने खाया और खा करके चले गए। और थोड़ी देर बाद देवर आ गए, बोले मेरी 1.5 घंटे बाद ट्रेन है। तो देवर के भाई ने पत्नी के पति ने कहा कि भाई साहब आए हैं, भोजन बना दो। तो किचन में जाकर के पत्नी गैस का सिलेंडर पटक देती है, बोले गैस भी खत्म हो गया, ये लाइटर भी नहीं जल रहा, और तवा भी नीचे पटक देती, और पटका पटकी की आवाज आती है। तो देवर कहता है कि मेरे को भूख नहीं है, मेरी गाड़ी 1 ही घंटे बाद जाने वाली है, उठ के चल देते। प्रेम है तो हलवा 10 मिनट में बन जाएगा, और प्रेम नहीं है, घृणा है, तो 1.5 घंटे में भी रोटी बनती नहीं है, कुछ नहीं बनता। देवता राक्षस समुद्र मंथन कर रहे हैं, और समुद्र मंथन करते करते विष निकला, पी जाओ।
क्या चीज़ है? बोले विष। क्या होगा? बोले जो पिएगा वो मर जाएगा। अब देवता आगे खड़े थे, उन्होंने, राक्षस आगे खड़े थे। राक्षसों ने कहा कि हमने तो गरम गरम हवा खा ली, ये कृपा करो देवताओं, ये जहर विष तुम पी लो, प्रसाद है, पहला पहला प्रसाद। देवताओं ने कहा हम प्रसाद क्यों पिए, रख दो एक तरफ। देवता नहीं पिएंगे, राक्षस भी नहीं पिएंगे, कोई नहीं पिएगा। आकाशवाणी हुई, विष को पी लो, नहीं तो ये गैस बन जाएगी, और गैस बन जाएगी तो चारों तरफ फैल जाएगी, जितने देवता हैं, जितने राक्षस हैं, ये सारे मर जाएंगे। अरे हमने मेहनत की मरने के लिए, हमने कोशिश की मरने के लिए, हमने इतना जोर लगाया मरने के लिए, ये विषय निकलना था तो इससे अच्छा ना ही करते तो ठीक था, घर बैठे रहते तो ठीक था, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, यहाँ आए विष के लिए। नारायण से प्रार्थना की कोई तरीका है क्या? तो नारायण भगवान बोले एक आदमी है संसार में जिसका नाम है शंकर भगवान। यदि ये विष उनको जाकर के पिला दिया जाए तो एक आदमी मरेगा, और वैसे ही वो शमशान घाट में रहते हैं, लेके जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विष लेके जाओ, हाथ में पात्र लेकर के, विष का प्याला लेकर के देवता राक्षस चले और शंकर भगवान की जय जयकार करते चले हैं। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। पार्वती ने आवाज सुनी कि बहुत भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं। वो पहाड़ पे चढ़ के देख रही है, भीड़ की भीड़ है, हजारों लोग हैं। एक आदमी सबसे आगे प्याला पकड़ के धीरे धीरे चल रहा है, मुंह को ढक रखा है, प्याले को भी ढक रखा है। पार्वती आगे बढ़ी, शंकर भगवान बैठे हुए थे, पार्वती आगे बढ़ी। सबसे आगे वाले देवता राक्षस जो भी था उससे पूछा क्या है? उन्होंने कहा लेडीज का काम नहीं है, जेंट्स का काम है, आदमी का आदमी से काम है। शंकर भगवान से मिलना है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब परिवार में पति पत्नी हो और बाहर से दो चार आदमी आ जाएं और आकर के कहें कि आपके पति से काम है, आपसे कोई काम नहीं है, तो पत्नी सावधान हो जाती, दीवार से कान लगा लेती, छुप के खड़ी हो जाती। क्या बात है, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कौन कौन सी बात हो रही। अब पार्वती बड़ी सावधान हो गई। एक से पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे से पूछा, उसने भी कुछ नहीं बोला। तीसरे से पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। एक छोटा सा राक्षस था, उससे पूछा कि क्या हो रहा है भाई। उसने कहा देखो माता जी, ये जहर लेके आए हैं, विष लेकर के आए हैं। बोले फिर? बोले शंकर जी को पिलाएंगे। बोले क्यों? बोले समुद्र मंथन हुआ। बोले फिर? बोले विष निकला। बोले फिर? बोले आकाशवाणी हुई। बोले फिर? बोले आकाशवाणी ने कहा जो पिएगा वो मर जाएगा। तुम लोगों ने क्यों नहीं पिया? बोले हमने मरना है क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए? बोले भगवान ने कहा शंकर जी को पिला दो। पार्वती भागी, शंकर जी के पास विष पहुंच गया था। शंकर जी ने पूछा क्या है? बोले भगवान का प्रसाद, समुद्र मंथन किया है भगवान के कहने से, और भगवान के कहने से किया तो भगवान के कहने से ये निकला, और ये विष है। बोले इसके फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? बोले लाभ तो कुछ नहीं होगा, आपके प्राण निकल जाएंगे। शंकर जी ने कहा भेजा किसने है? बोले नारायण ने। तो बोले नारायण ने भेजा है, तो नारायण तो किसी को मारने के लिए काम करते नहीं है, विष भेजा है। तो शंकर जी ने विष का प्याला मुंह पे लगा लिया। पार्वती ने आके हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले विष है।
पूछा लोगों से, चर्चा हुई क्या? शंकर जी ने कहा चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई? बोले लोगों ने कहा विष है, और ये विष क्या करेगा? बोले जो पिएगा वो मर जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? बोले पी रहा हूं। बोले मरोगे क्या? बोले नहीं, मरूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले पार्वती, मैं विष को पी रहा हूं, पर मैंने विष के साथ में राम को जोड़ दिया है। मैं राम कह करके इसको जोड़ू, विष राम, विष के साथ राम को जोड़ा, और विष से विश्राम बन गया, आराम बन गया, चैन बन गया, सुकून बन गया, शांति बन गई, आनंद बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बोले नाम के प्रभाव को शंकर भगवान ने जाना। बोले कैसा फल? बोले जहर अमृत बन गया, और भगवान का नाम नीलकंठ भगवान बन गया। नीलकंठ भगवान। समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र के मंथन के बाद में कामधेनु निकली, कई रस निकले, लक्ष्मी निकली। और लक्ष्मी की विवाह किससे करें? तो बोले नारायण से कर दो। आप रमा मणि चारु। नारद जी जब शंकर भगवान से, राम जी नारायण भगवान से मिले, बोले जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष तो तुमने शंकर जी को पिलाया, और स्वयं लक्ष्मी को रख लिया, मणि को रख लिया। बढ़िया बढ़िया वस्तु तुम्हें। स्वार्थ लागे कपट छल, कीन कपट व्यवहार। तुम हमेशा कपट का व्यवहार करते हो नारायण भगवान से, नारद जी ने कहा। लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ, और उसके बाद में अमृत निकला। अब जब अमृत निकला तो आकाशवाणी हुई, जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन अमृत से पहले शराब निकली। अब नंबर राक्षसों का था, राक्षसों ने शराब पी ली, सब बेहोश हो गए, पर राहु ने शराब नहीं पी। और उसके बाद में अमृत निकला। अमृत निकला तो शराबी राक्षस अमृत के घड़े की तरफ भागे। नारायण भगवान कलश को लेके भागे, गरुड़ पे बैठ करके। और गरुड़ भारत में 4 जगह पे विश्राम करने के लिए बैठा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। यहाँ घड़ा रखा, वह अमृत की बूंदें गिरी, और जहाँ अमृत की बूंदें गिरी तो उस समय उसका नाम हो गया कुंभ। कुंभ लगने लग गया। 12-12 साल बाद कुंभ आता है, और उस कुंभ के समय में जो वहाँ जाकर के स्नान करता है, उस घड़ी में उसको अमृत के समान उसका फल मिलता है। नारायण का विवाह लक्ष्मी से हुआ, और जब विवाह होता है तो नियम है कि परिवार वालों का ध्यान बारातियों की तरफ रहता है। बारात का स्वागत करना है, बारात का सत्कार करना है, फिर एक दूसरे की मिलनी करवानी है। परिवार का मामा कौन है, परिवार का भांजा कौन है, परिवार का चाचा कौन है, साले कितने हैं, मित्र कितने हैं, मुखिया कौन है। तो परिवार के जितने भी लोग हैं आपस में उसी में चक्कर में पड़े रहते हैं, और सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब विवाह हो जाता है तो बारात फीकी पड़ जाती, कोई किसी को पूछता नहीं है। लेकिन उसके बाद में बोलते हैं कि वो पग फेरा डालने के लिए जाते हैं। लड़की अपने मायके जाती है, और फिर पति उसको साथ लेने के लिए जाता है, या भाई जाता है छोड़ने जोड़ने के लिए। नारायण भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में हुआ तो बारात बहुत थी, देवता भी थे, राक्षस भी थे। लेकिन समुद्र ने सब कुछ होने के बाद में नारायण भगवान को निमंत्रण दिया कि आप ससुराल आइए, और यहाँ आके मैं आपका स्वागत करूँगा। विवाह के समय तो स्वागत नहीं हो सकता,
लड़का भी थका हुआ है, लड़की भी थकी हुई है, सारी रात जागना पड़ता है, दोनों की आंखों में नींद है, थकावट के मारे परेशानी ही परेशानी है, लेकिन वहाँ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आंख खोल के रखनी पड़ती है, चारों तरफ मजाक चल रहा है, कोई लड़की को छेड़ के जगा रहा है, कोई लड़के को छेड़ के जगा रहा है। समुद्र ने कहा नारायण से कि आप पधारिए। नारायण भगवान समुद्र में लक्ष्मी को लेकर के गए तो समुद्र ने नारायण के लिए स्वागत के लिए गद्दा बिछाया, डनलप का गद्दा, शेषनाग, इतना मोटा डनलप का गद्दा जो पहली बार बना होगा, और शेषनाग का जो सिर है वो आगे की तरफ है, हजारों मुख हैं, और उसके नीचे कमरा सा बना हुआ है, सुंदर आसन लगा दिया गया, तकिया लगा दिया गया, नारायण भगवान बैठ गए, लक्ष्मी चरण दबाती है और इतना आनंद आता है कि नारायण का मन अब वैकुंठ में जाने का नहीं है। आपारे आसारे खलु संसारे सारम ससर मंदिरम, बोले सारे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ ससुराल का घर है। बोले ससुराल का घर, घर जवाई बन के रहो। बोले क्यों? बोले शंकर भगवान घर जवाई बन के रहे और नारायण भगवान भी घर जवाई बन के रहे, और ब्रह्मा जी तो घर जवाई है, सारा संसार ही ब्रह्मा जी का है। नारायण भगवान क्षीर सागर में शेषनाग हिलते हैं, जैसे कोई झूला झूलता हो ऐसे झूला झूलते हैं। लक्ष्मी चरण दबाती है, नारायण लक्ष्मी को देखते हैं, बैकुंठ खाली हो गया। नारद जी बैकुंठ में गए, नारायण कहाँ है? बोले क्षीर सागर में। नारद जी घूमते घूमते क्षीर सागर में आते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, नारायण 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 का जप करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण करते हैं, भगवान स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों, वो भी बैकुंठ में गए। नारायण कहाँ हैं? बोले क्षीर सागर में। वो भी आए और इधर बैकुंठ में भगवान के दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। नारायण के दो द्वारपाल, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सब जानते हैं जय विजय नाम के द्वारपाल। अब जय विजय बैकुंठ में है और नारायण है कहाँ है? बोलो, जोर से बोलो। कौन? नारायण क्षीर सागर में है। देवता जाते हैं बैकुंठ, नारायण नहीं है। सारे संसार के लोग जाते हैं बैकुंठ, नारायण नहीं है। अब नारायण नहीं है तो जय विजय को कौन पूछे? तो जय विजय ने मन से भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप थे तो हमारी कीमत थी, आप नहीं है तो हमारी क्या कीमत है। हमारे को कोई पूछता भी नहीं है और अकेले हमारा मन भी नहीं लगता। कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि हम आपके पास आ जाएं। नारायण भगवान ने कहा, भाई मैं तो घर जवाई हूं, दूसरे के घर में रहता हूं। अब ससुर साहब की इच्छा होगी तो मैं आपको बुला सकता हूं, ससुर साहब की इच्छा नहीं होगी तो मैं कैसे बुलाऊंगा। तो जय विजय ने कहा, थोड़ा सा लक्ष्मी जी से पूछ लो। तो नारायण ने लक्ष्मी से पूछा कि मेरे दो नौकर हैं, उनको बुला लूं क्या? बोले आपके बड़े प्यारे हैं। बोले हाँ बहुत प्यारे हैं। आपका मन नहीं लगता क्या? बोले नहीं लगता। तो बोले क्या है, आप भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हैं कि यहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई कमी नहीं है।
रोटी का कोई घाटा नहीं, आटे का कोई घाटा नहीं है, बुला लो उनको। जय विजय को बुला लिया गया और जय विजय तो द्वारपाल। अब यहाँ क्षीर सागर में ना तो कोई मकान है, ना तो कोई खंबा है, ना कोई दरवाजा है, पर इनको तो पहरा देने की आदत द्वारपाल। तो ये क्षीर सागर में आए और द्वारपाल बन के वहाँ खड़े हो गए। यहाँ शेषनाग था, उसको थोड़ा सा दूर अपने मन का द्वार बना लिया और वहाँ खड़े हो गए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा। जय विजय ने कहा, ये क्या तरीका है भाई, हम द्वारपाल किस काम के? जब कोई हमसे पूछेगा ही नहीं तो हमारी ड्यूटी क्या है? तो जय विजय ने सलाह की कि ऐसा करो कि जो भी आदमी आए हाथ में डंडा पकड़ लो और डंडा पकड़ के दोनों डंडा बीच रास्ते में बंद कर दो और उसको कहो कि हमसे पूछ के जाओ। और पूछ के जाएंगे तो थोड़ी देर बिठाएंगे और बिठा के बातचीत करेंगे। और बातचीत क्या करेंगे भाई, नरक में क्या चल रहा है, स्वर्ग में क्या चल रहा है, आजकल कैसा काम चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। बातें करेंगे तो मन लग जाएगा, बातें करेंगे तो मन बहल जाएगा, बातें करेंगे तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बातें करेंगे तो रात को नींद ठीक से आ जाएगी। जय विजय ऐसा सलाह कर ही रहे थे, तरीका योजना बना रहे थे, कैसे करना है, कैसे रोकना है, कैसे लोगों को बिठाना है। इतने में लक्ष्मी आ गई। जय विजय ने कहा, प्रोग्राम अभी शुरू कर दो। और जैसे लक्ष्मी आई वैसे ही द्वारपालों ने डंडा बीच में फंसा दिया। लक्ष्मी ने कहा कि ये क्या है? बोले हम द्वारपाल हैं। बोले वो तो मेरे को पता है, पर ये डंडा बीच में क्यों फंसाया? बोले आप अंदर नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले भगवान आराम कर रहे हैं। बोले आराम कर रहे हैं तो मैं क्या परेशान करने जा रही हूँ क्या? बोले हमारे बिना पूछे नहीं जा सकते। लक्ष्मी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी ने कहा, मूर्खो, अरे तुम्हारा जो मालिक है मेरे बाप के यहाँ रह रहा है, मेरे बाप का खा रहा है, और तुम भी मेरे बाप का खा रहे हो। खा खा के तुम भी मोटे हो गए, खा खा के वो भी मोटा हो गया। शेषनाग की शैया पे नारायण पड़े हुए थे, सुन रहे हैं। लक्ष्मी अपने बाप की बात कह रही है, घर जवाई बन के बैठ रहा है, घर बैठे खा रहा है, और नौकरों को भी बुला लिया। आप तो परेशान कर ही रहा था और नौकरों ने और परेशान करना शुरू कर दिया। तुमको मैं देख लूँगी, मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। यदि तुमको नारायण ने नहीं निकाला तो मैं नारायण को भी पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। नारायण सुन रहे हैं। नारायण परेशान हो गए कि अरे ये क्या मुसीबत ले ली, घर जवाई बन करके, नौकरों को बुला करके, इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट, इतना अपमान, यहाँ से जाना ठीक रहेगा। पर नारायण भगवान ने कहा, जल्दीबाजी में काम नहीं करना, जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अचानक कोई काम करने के बाद पछताता है तो उसको लोग बुद्धिमान नहीं कहते। परिवार में पति पत्नी का झगड़ा सहज हो जाता है और दोनों ही बकवास करते हैं, दोनों ही माँ बहन की बातें करते हैं, एक दूसरे के परिवार की बातें करते हैं, और थोड़ी देर बाद दोनों ही पछताते हैं और फिर पछता करके सॉरी बोलते हैं। शास्त्र कहता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। जो भी काम करना है बहुत सोच के विचार के। लक्ष्मी ने बहुत कुछ बोल दिया और धक्का मारा जय विजय को, हटो पीछे। नारायण भगवान ने सब सुन लिया था, और नारायण भगवान ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ पता ही ना हो, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। नारायण भगवान चुपचाप बैठे हैं। लक्ष्मी ने आके चरण दबाना शुरू किया। भगवान ने ऐसा शो किया कि जैसे उनको कुछ मालूम नहीं है।
कि क्या क्या बोला, घर जवाई बन के बैठा है, बैठे बैठे खा रहा है, अपने खानदान वालों को बुला लिया, अपने परिवार वालों को बुला लिया। पर नारायण ने मन में सोचा कि अब ये कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे ये जगह छूट जाए, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से चले जाएं। और कथा में लिखा है, बहुत दिन बीत गए, लक्ष्मी ने जय विजय को भी कुछ नहीं कहा और नारायण ने भी जय विजय को कुछ नहीं कहा। तो जय विजय के मन में ये आया कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, इस पे काम चलने दो। अब तो जो भी कोई आता है जय विजय रास्ता बंद कर देते हैं, बिठा लेते हैं, बातचीत करते हैं। साधारण आदमी को आता है और उससे मीठी मीठी बातें होती हैं, उससे प्यार की बातें होती हैं। समय बीतता गया, नारायण कुछ बोले नहीं। और एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों आ गए। श्री राम जय जय राम करते करते आए और जय विजय ने देखा चार आ रहे हैं। बोले आज तो समय अच्छा बीत जाएगा, बातचीत ज़्यादा होगी, एक एक से पूछ करके क्लास लेंगे, एक एक से पूछ के समाचार लेंगे। और जैसे पास में पहुँचे तो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले नारायण विश्राम कर रहे हैं। महात्माओं ने कहा कि तुम लोग हमको पहचानते नहीं हो? बोले पहचानते हैं। हम बैकुंठ में कितनी बार आए हैं? बोले आए हो। पहले तो कभी नहीं रोका? बोले नहीं रोका। अब क्यों रोक रहे हो? बोले यहाँ ड्यूटी बदल गई है, यहाँ क्षीर सागर है, यहाँ ड्यूटी बदल गई है। हमारे को कहा गया है कि जो भी आए उससे पहले पूछो। दुनिया के आतंकवादी आ रहे हैं, खराब आदमी आ रहे हैं, भगवान को खतरा हो सकता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा हमारे से भगवान को क्या खतरा है भाई, हम तो अंदर जा रहे हैं, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। हमको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। बोले हमको कुछ ना लेना है ना देना है, बस दर्शन करना। बोले नहीं, बैठो यहाँ। चारों महात्माओं को क्रोध आ गया। अरे मूर्खो, जय विजय, तुम्हारी वृत्ति राक्षसों जैसी हो गई, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, तुम्हारे मन में ये कैसी वितृष्णा पैदा हो गई कि हम जैसों को तुम रोक रहे हो भगवान से मिलने के लिए। अरे भगवान का दर्शन करके वापस चले जाएंगे। बोले हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों नहीं जाने देंगे? बोले भगवान हमारे हैं। बोले भगवान तुम्हारे कैसे हैं? भगवान तो सबके हैं। बोले नहीं, हमारे भगवान हैं। नारायण भगवान सुन रहे थे, लक्ष्मी भी सुन रही है। और लक्ष्मी ने देखा कि आज चार महात्मा आ गए और चार महात्मा जय विजय से झगड़ा चल रहा है। लक्ष्मी बड़ी खुश हुई कि आज इनको फल मिला, आज इनको पता लगा, आज इनकी औकात का पता लगेगा, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। झगड़ा बढ़ता गया, आवाज़ बढ़ती गई। महात्माओं ने तो श्राप दे दिया कि तुम राक्षसों जैसा काम कर रहे हो, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। अब जैसे महात्माओं ने राक्षस बनने का कहा, जय विजय तो थर थर कांपने लग गए, घबरा गए, राक्षस बनेंगे, अरे पता नहीं क्या होगा। अभी तो जय विजय थे, भगवान के यहाँ पहरा देते थे, खाने को बढ़िया मिलता था। अब राक्षस बन करके पता नहीं क्या भोजन करना पड़ेगा, कैसा भोजन करना पड़ेगा, कैसा होगा। और जब आवाज़ ज़्यादा हो गई तो नारायण भगवान उठ करके बाहर आए। लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो?
बोले बाहर कुछ शोर मच रहा है। लक्ष्मी ने कहा होता रहता है, हमारे घर में चलता रहता है, आप अपना आराम करो। नहीं, नारायण ने बोला नहीं, जाके देखना चाहिए। नारायण उठे और दरवाजे के पास आए। देखा महात्मा गुस्से में, लाल आंखें हैं, जय विजय घबराए हुए हैं। नारायण भगवान बाहर आए और आकर के पूछा क्या हुआ। तो महात्मा जी सनक सनातन संत कुमार तो भगवान के पास हमेशा आया करते। बोले प्रभु आपका दर्शन करने आए। बोले दर्शन करने आए तो ये झगड़ा किस बात का हो रहा है। बोले इन्होंने हमको जाने के लिए मना किया। तो बोले मना किया तो फिर आपने क्या किया। बोले हमारे मन में क्रोध आ गया। बोले क्रोध आ गया, आपने इनको श्राप क्यों दिया। बोले श्राप इसलिए दिया, इनको अहंकार आ गया था। बोले अहंकार आ गया था तो फिर क्यों श्राप दिया। बोले अहंकारी आदमी भगवान के पास नहीं रह सकता। अहंकारी को तो राक्षस होना चाहिए। बोले क्या श्राप दिया। बोले 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे। कौन। बोले जय विजय। आपको पता है ये कौन है। महात्मा ने कहा आपके द्वारपाल है। तो बोले मेरे नौकर हैं, तो गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं नौकरों को अच्छा शिक्षण नहीं दे सका, मैं नौकरों को अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं सका, मैं नौकरों को अच्छे ढंग से सिखा नहीं सका। इन नौकरों की गलती नहीं है। यदि ये राक्षस बनेंगे तो इनको सुधारने का काम मेरा है। ये राक्षस बनेंगे तो मैं भी इनके साथ में इस क्षीर सागर को छोड़ करके इनके साथ जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ आ रही है कि आप बोल क्या रहे हो, दिमाग से काम लो। अरे इन्होंने झगड़ा किया, इन्होंने मेरे साथ भी झगड़ा किया था। नारायण ने कहा मेरे को पता है तुम्हारे साथ झगड़ा किया था बहुत दिन पहले, मैंने वो भी सुना था। और मैंने ये भी सुना था कि तुमने उस समय ताने मारे थे कि घर जवाई बन के बैठा हुआ है, यहाँ का माल खा रहा है। मेरा मन तो उसी दिन कर गया था ये घर छोड़ने का, लेकिन मैं तो बहाना ढूंढ रहा था। अब मैं इनको सुधारने के लिए मैं मनुष्य बनूंगा, मैं सुअर बनूंगा, और मैं नरसिंह भगवान बनूंगा, और मैं कृष्ण भगवान बनूंगा। लक्ष्मी ने कहा मैं। बोले तुम भी मेरे पीछे चलोगी, यहाँ जहाँ मैं चलूँगा वहाँ पर तुम भी चलोगे। लक्ष्मी ने कहा ये क्या हो गया। बोले तुमने भी बिना विचारे काम किया, तुम्हारे को भी जय विजय से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, तुमको भी ताने नहीं देने चाहिए थे, तुमको भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैं तुम्हारे घर आया नहीं था, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया था, मेरा मन लग गया, मैं यहाँ रहने लग गया, पर तुमने उसका फल ये दिया कि तुमने घर जवाई समझ करके मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। अब मैं घर जवाई बन के नहीं रहूँगा, मैं इनका सुधार करूँगा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, वो नारायण भगवान जय विजय के कारण, सनक सनंदन सनातन संत कुमार के कारण खड़े खड़े देख रहे हैं। जय विजय तो देखते ही राक्षस बन गए। और महात्मा बोले प्रभु आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा इनको श्राप क्यों दिया। बोले अहंकारी थे। बोले अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तो आपको क्रोध आया तो क्रोधी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। काम एष क्रोध एष लोभ एष समुद्भवा, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। बोले काम की इच्छा दंभ फल, क्रोध के केवल नारी। बोले कामी आदमी स्त्री के पीछे पागल है, और क्रोधी आदमी क्षमा नहीं कर सकता। मुनिवर हृदय विचारी, महात्मा लोग विचार करते हैं कि क्रोधी आदमी को कहो क्षमा कर दो, काम नहीं बनेगा। और कामी आदमी पत्नी के पीछे पागल होगा, वो भगवान की बात नहीं सुनेगा। भगवान नारायण ने कहा सनक सनंदन सनातन संत कुमार को कि यदि जय विजय यहाँ मेरे पास नहीं रह सकते तो फिर आपको भी दर्शन नहीं होंगे। आप भी जाइए और जाकर के दुनिया में प्रचार कीजिए और दुनिया को बताइए
कि सच्चिदानंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान वही भगवान संसार में प्रकट हुए हैं, वही भगवान वाल्मीकि के पास पहुँचे हैं और वाल्मीकि के पास आकर के कहते हैं 14 वर्ष का वनवास है और मैं 14 वर्ष कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने बताया 14 वर्ष रहने के लिए 14 भवन, उनकी चर्चा अब कल से प्रारंभ होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।